हेलो दोस्तों, मैं संजय सर दीपक कोचिंग के चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज एक मैं नई वीडियो लेके आ रहा हूं, आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं अगला एपिसोड, जिसे कहते हैं अगला एपिसोड। आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। और दोस्तों देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो बेचारे ये नहीं समझ पाते हैं प्राचीन इतिहास शुरू कहाँ से हुआ, खत्म कहाँ हुआ, उसके बाद मध्यकालीन भारत इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। ये कई कहानियां मिल जाती है ना दोस्तों। चलिए ठीक है, लेकिन आज आपको मैं स्पेशल दिल्ली सल्तनत के बारे में बताऊंगा, दिल्ली साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो पूरा साम्राज्य था 1206 से 1526 ईस्वी तक रहेगा। लेकिन इसमें जो पहला शासक है दिल्ली का, अगर कोई पूछ ले दिल्ली में सर्वप्रथम किस वंश की स्थापना हुई, तो आप बताएंगे दिल्ली में सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना या मामलुक वंश की स्थापना हुई। वो भी स्थापनाकर्ता जो थे वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये भी पूछ सकता है दिल्ली सल्तनत में अगर गुलाम वंश की स्थापना हुई तो कब हुई। वो 12 जून 1206 ईस्वी को हुई थी। देखिए, थोड़ा कहानी पहले इसका समझ लिया जाए। देखिए दोस्तों, जब फिल्म स्टार्ट होती है ना, उसमें लिखता है, जैसे सेंसर बोर्ड द्वारा भारतीय फिल्म को जारी किया जाता है, उसमें सबसे पहले डिस्क्लेमर लिख देता है कि यह फिल्म एक काल्पनिक घटना इस फिल्म की है। इस फिल्म पे कोई सच्चा या कोई सच्चाई सा संबंध नहीं है। जो काल्पनिक घटना होती है, मारधाड़ होती है, गोली बंदूक से मार जाता है, बम से मार जाता है, एक काल्पनिक घटना होती है, पहले लिख जाता है। तो आपको मैं वही पॉइंट बताऊंगा, जो दिल्ली सल्तनत की कहानी है ये काल्पनिक नहीं, रियल है। ये लोग रियल में हीरो थे। ठीक है, तो चलिए देखिए, आ जाइए, वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 से 1526 तक था टोटल। लेकिन दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश मैं बताऊंगा आपको गुलाम वंश। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश भी कहा जाता है। मामलुक वंश या गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मैंने पहले बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। वो भी कब की गई थी, 12 जून 1206 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वप्रथम गुलाम या मामलुक वंश की स्थापना हुई, वो भी 12 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये सबसे पहले वंश है, दिल्ली का सबसे पहला वंश गुलाम वंश है। और देखो एक चीज और, यहां देखिए पॉइंट, ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। तुर्की एक देश है दोस्तों, उस तुर्की राज्य के भारत में, उन तुर्की राज्य के जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, भारत में उनको यह संस्थापक माना जाता है। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक। देखिए दोस्तों, तुर्क देश में जो उच्चतम पद के या अच्छे पढ़े लिखे लोग थे वहाँ के मुसलमान, उन्हें खलीफा के नाम पे जाना जाता है। खलीफा के नाम पे वो जो पढ़े लिखे ज़्यादा लोग थे। तो ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। और मैं बता रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक, मैंने गद्दी पे कब बैठे थे, राज्याभिषेक अपना कब किए थे, मैंने अभी भी बताया 12 जून 1206 ईस्वी में उसने अपना राज्याभिषेक किए थे। ठीक है। और फिर इसमें मैंने अगला पॉइंट बता रहा हूँ, उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्वेश्चन ये पूछता है, जब या तो क्वेश्चन पूछ सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किसको अपनी राजधानी बनाया, तो आप बता सकते हैं लाहौर को। लाहौर को अपनी क्या बनाया दोस्तों, राजधानी बनाया। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किसको राजधानी बनाया, तो लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन तुगलक ने, देखो लिखा गया है दोस्तों, यहां में लिखा है कि 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने, मतलब जो मोहम्मद गौरी के भतीजा था, भतीजा बोले उसके भाई के लड़के, गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि दी गई। देखिए, सुल्तान हिंद तो हिंदुस्तान सूफी संत पीरों फकीरों का देश था। सबसे पहले सुल्तान हिंद पूरे भारत में खाली मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज को कहा जाता है, जिनका सबसे बड़ा मकबरा आपके भारत में राजस्थान के अजमेर जिला में बनाया गया है, जिसको अजमेर शरीफ या ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे जाना जाते हैं, वो जाने जाते हैं।
और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त है। सुल्तान उपाधि माने उन लोगों के शासन में बहुत बड़ा सुल्तान, सुल्तान मतलब बहुत बड़ा राजा के नाम पे जाना जाते थे। और सुनिए इसमें देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे ना खुतबा पढ़वाया और ना ही सिक्का चलवाया था। एक इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम पे ना कोई सिक्का चलवाया ना अपने नाम पे कोई खुतबा पढ़वाया, बल्कि उसने गरीबों को लाख लाख दान दिया करते थे। मतलब गरीबों में लाखों लाख दान देते हैं। अन्य लोग भी कोई उसके सामने, उस सुल्तान के सामने, राजा के सामने कोई आता था, मतलब इनके कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने अगर कोई किसी मददगार के लिए आते थे वो लाखों में दान दिया करते थे। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? आप बता सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गरीबों और अन्य लोगों को लाखों में दान दिया करते थे, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम पे जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में मैं दोस्तों बता रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में दो लोग रहते थे। कोई पूछता है, दरबारी को पूछ लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कौन थे, तो इसमें हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर रहते थे। दो लोग, फक्र ए मुदब्बिर और निजामी, ये दोनों उनके दरबारी थे। देखिए दोस्तों, दरबारी जैसे आपने प्रेजेंट टाइम में सोच लो, या जिसे कभी आप IAS के अधिकारी या मंत्री या नेता या बहुत बड़े विधायक या आप लोग मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं ना, आपका दरबारी रहेगा, होमगार्ड रहेंगे, गनर रहेंगे। आपके दरबारी का मतलब जो गेट पे अपना ऐसा जो वो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा भाला लेकर खड़ा रहते हैं ऐसे दरबारी, ऐसे झुककर सिजदा प्रथा के तरीके झुककर ऐसे रहेंगे आपको। वो आपके दो दरबारी कौन कौन थे? इसमें हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर रहते थे। और एक पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी, उनका नाम था कुतुब्बु संत, सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इनका पूरा नाम था दोस्तों। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया, और कुतुब मीनार को पूरा अगर कोई करवाया था तो इल्तुतमिश ने करवाया। उसकी अंतिम बिल्डिंग वही बनवाए थे। मैं अगली पॉइंट में बता रहा हूँ आपको। देखिए अभी आगे पॉइंट बताना है मुझे, है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर या उनके याद में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया, और कुतुब मीनार को पूरा करवाने वाले इल्तुतमिश थे। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। देखिए हिंदुस्तान में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो स्टूडेंट लाइफ अपनी पढ़ाई करता हो, अगर उससे पूछा जाए ताजमहल कहाँ स्थित है, विश्व का 7वां अजूबा है, तभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार भारत के किस राज्य में या किस जगह स्थित, आप बता दो कि दिल्ली की एक राजधानी है जहाँ पे स्थित है कुतुब मीनार। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक क्वेश्चन घुमा के पूछा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार किस नामक स्थान पर बनाया गया है, तो वहां मेहरौली बस अड्डा भी दोस्तों है, मेहरौली नामक स्थान पे कुतुब मीनार को बनाया गया है। मेहरौली नामक स्थान है, वहां बस अड्डा भी है, बस स्टेशन जिसे कहते हैं, बस अड्डा भी है, और उसी मेहरौली नामक स्थान पे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, देखिए उसने कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में करवाएं, अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा का भी निर्माण करवाएं। इसको मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, अभी व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ गया दोस्तों, तो इसमें देखिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखवा रहा हूं आपको। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे, उसने दिल्ली में कुव्वातुल इस्लाम, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, उनके शासनकाल के कुछ मस्जिदों का निर्माण पूछा जाता है कब और कहाँ करवाए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वातुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया। ये पूछता है 2.5 दिन का झोपड़ा ये भारत के किस राज्य में है? राजस्थान के अजमेर जिला में है। 2.5 दिन का झोपड़ा किस शासनकाल में या किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो आप बता सकते कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में 2.5 दिन का झोपड़ा बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। वह एक मस्जिद है, और कुव्वातुल इस्लाम भी एक मस्जिद है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद बनवाया, दिल्ली में इस मस्जिद को बनवाया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ये अपने शासनकाल में कुछ इतना काम किए। और 1210 ईस्वी में उसने चौगान, मतलब एक खेल था, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी लाहौर में मृत्यु हो गई।
कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े पे जो चढ़कर नहीं खेला जाता है दोस्तों, 1210 ईस्वी में जो चौगान यानी पोलो, चौगान को ही पोलो बोलता है, पोलो खेलते समय लाहौर में घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। लाहौर में ही पोलो खेल रहे थे, उसी समय गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सरदार थे, उनके पुत्र आराम शाह को उनके राज्याभिषेक करवाए। मतलब उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उनके पुत्र आराम शाह ने। मतलब आप खुद ही जानते हैं, देखिए यह एक वंशानुगत शासन था। मैंने आपको संविधान में पढ़ाया, संविधान की प्रस्तावना में जो देश का राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपति होते हैं वो वंशानुगत नहीं चुने जाते हैं, संविधान में लिखा गया है। उन निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था से। लेकिन इन लोगों का जो व्यवस्था था ये वंशानुगत था। अगर उनका बाप मर गया, उनका लड़का उत्तराधिकारी बनेगा, ये 100% सही है, ठीक है, इतिहास गवाह है। इसमें सीधा सीधा लिखा है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की जब मृत्यु हुई तो उनके सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को ही राजगद्दी पे बैठाया, राज्याभिषेक करवा दिया। लेकिन बाद में जानते हैं जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और उनका दामाद भी था। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम भी थे और उनके दामाद भी था, लेकिन बाद में उसे अपदस्थ कर दिया, मारा। मारने के बाद आराम शाह को लिखा गया सीधा सीधा कि मृत्यु के बाद, किसके मृत्यु के बाद? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लिखा है 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय लाहौर में गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक, हाइकू लिखे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद वाली स्टोरी ये है, हिस्ट्री देखिए इनकी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके सरदारों ने उसके पुत्र आराम शाह को उसके राजगद्दी पे बैठाया, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने उसको अपदस्थ किया, मारकर उसका राज्याभिषेक छीन लिया, स्वयं अपना एक शासन किया। तो उसका अगला उत्तराधिकारी किसको माना जाएगा दोस्तों? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? तो आप बता सकते हो उसका गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। लेकिन कुतुब मीनार जो बना है दिल्ली में पूरा इसी ने करवाया, कौन? इल्तुतमिश ने। तो दोस्तों ये अगली सीन देखने के लिए और अगली सीन जानने के लिए कब बनवाए, कितने मंजिला बनवाया, कितने साल तक शासन किया और इल्तुतमिश अपने शासन में किया क्या, उसके बाद रजिया सुल्तान उसका अगला शासक बनी थी। वो मुसलमान में पहली मुस्लिम शासिका थी, जो रजिया सुल्तान थी, पहली शासिका बनी थी वो। और इस सीन को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं अगले दिन डालूंगा दोस्तों। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।